हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, अभी जो इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी सामान्य हिंदी की, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें आपकी जो कहानियों के सारांश है, कौन कौन सी कहानियों के सारांश आए थे, उसको हम आज के इस वीडियो में पूरे एक वीडियो में उन कहानियों के सारांश और कथा वस्तु जो है सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कहानियां पूछी गई थी। देख सकते हैं आप, ये हमारा क्लास 12 हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, ये क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड का पेपर है। तो देख सकते हैं आप, पेपर में बोला क्या जा रहा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। क्या पूछा जा रहा है, अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए और कम से कम कितने शब्दों में लिखिए, 80 शब्दों में लिखना है। या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो लाटी और ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल लीजिए, या फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु या सारांश लिख दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बहादुर कहानी का सारांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी, बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, हमारी ये जो कहानी है बहादुर, इसके लेखक कौन है, अमरकांत जी। इसके लेखक हैं अमरकांत जी। ठीक है, और ये जो बहादुर कहानी है ये एक ग्रामीण अंचल की कहानी। बहादुर क्या है, एक नेपाली लड़का है। बहादुर कौन है, एक नेपाली लड़का है जो कि क्या है, जिसकी उम्र 12 से 13 साल की, 12 से 13 साल की उम्र का बहादुर एक नेपाली लड़का है, जिसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, बहादुर की जो माँ है वो क्या करती है, बहादुर को बहुत मारती है। ठीक है, और कहती है अपनी रोटी भी खुद से बनाओ और खुद खाओ। ठीक है, इसी से क्षुब्ध होकर वो क्या करता है, वो भाग आता है, वो अपना घर छोड़ के क्या करता है, भाग आता है। ठीक, और ये जो हमारे लेखक हैं अमरकांत जी, ठीक है, इस कहानी में, ये जो हमारी बहादुर कहानी है, इसमें अपने आप को पात्र रखते हुए, ठीक है, अपने आप को पात्र रखते हुए इस कहानी की रचना की। ठीक है, और जो निर्मला है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती, होता क्या है, जो बहादुर है, जो बहादुर 12-13 वर्षीय नेपाली लड़का है, ये निर्मला के परिवार में आकर नौकरी करने लगता है। ठीक है, चूंकि भाई बहादुर छोटा लड़का था और निर्मला के जो सभी रिश्तेदार थे उनके यहाँ नौकर थे, पड़ोसियों के यहाँ नौकर थे, तो वो चाहती थी कि मेरे यहाँ भी नौकर हो, लेकिन वो भाई मिडिल क्लास फैमिली का नौकर कैसे अफोर्ड कर ले। ठीक है, तो बहादुर को उसने नौकरी पे रखा क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते थे। ठीक है, और वो हर काम कर देता था, इसीलिए उसने क्या किया, बहादुर को अपने यहाँ काम पर नौकरी में रख दिया। तो निर्मला कौन है, बहादुर की मालकिन है। ठीक है, अब निर्मला का एक बेटा है, निर्मला का एक बेटा है जिसका नाम किशोर है। क्या नाम है इसका, किशोर है। ठीक है, कहानी केवल इतने ही पात्रों पर सीमित है। ठीक, बहादुर जो कि प्रमुख पात्र है, निर्मला क्या है, बहादुर की मालकिन है, और किशोर क्या है, निर्मला का बेटा है जो कि बहादुर का ये भी मालिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में अपने साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, ये जो हमारी बहादुर कहानी है, एक मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली थी निर्मला की, उस फैमिली में बहादुर के साथ जो अत्यधिक कटु व्यवहार किया गया था उस पे आधारित कहानी है। ठीक है, उस पे आधारित कहानी है। ठीक, बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में अपने नौकर के साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, बहादुर क्या है, नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है। जो बहादुर है वो नेपाल का एक पहाड़ी लड़का है, जिसकी उम्र महज 12 से 13 साल की, लगभग 12 से 13 साल की उम्र का एक पहाड़ी लड़का है बहादुर। ठीक है, जो अपनी माँ के रोज मारने से तंग आकर शहर चला था। उसकी माँ क्या करती है, उसको रोज ताने मारती है और पीट देती है बात बात पर, और कहती है अपनी रोटी भी खुद बनाओ। ठीक है, इससे क्षुब्ध होकर वो क्या करता है, अपने घर से भाग आते हैं और एक घर जिसकी मालकिन का नाम निर्मला है। ठीक है, एक ऐसे घर पे वो नौकरी करने लगता है जिसकी मालकिन का नाम निर्मला है। ठीक है, वह उसे अपने घर पर यह सोच के नौकर रख लेती है कि इसे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि बहादुर क्या है, 12-13 साल का लड़का है, उसको भी घर चाहिए था, खाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो क्या करती है, निर्मला को भी मौका मिल गया था, ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और नौकर भी हो जाएगा। ठीक, तो ये सोच के वो क्या कर लेती है, बहादुर को अपने घर पे काम में रख लेती। ठीक, इससे ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो क्या होता है, पहले निर्मला और बाकी घर वालों का व्यवहार बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है। पहले क्या होता है भाई, उनको नौकर मिला था, सारे काम कर रहा था, तो पहले निर्मला जो घर की मालकिन है और बाकी घर वालों का व्यवहार भी बहादुर के प्रति अच्छा ही रहता है। ठीक है, निर्मला का बेटा किशोर है। ठीक है, निर्मला का जो बेटा किशोर है वह अपनी सारी जिम्मेदारी बहादुर को उसने दे दी थी। उसने अपनी क्या की थी, सारी जिम्मेदारी बहादुर को दे दी थी और अपने सारे काम
बहादुर से ही करवाता था। ठीक है, बहादुर उसके सारे काम अच्छी तरह से करता था। बहादुर रुमाल लाओ, बहादुर ये लाओ, बहादुर वो लाओ। उसने अपनी क्या की थी, सारी जिम्मेदारियां बहादुर को दे दी थी। लेकिन बहादुर भी क्या करता था, अपने सारे काम अच्छी तरह से और जिम्मेदारी के साथ ही करता था। आगे क्या होता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे घर के लोगों का जो व्यवहार था बहादुर के प्रति कठोरता में बदलता जा रहा था। ठीक है, समय के साथ साथ लोगों का जो व्यवहार था बहादुर के प्रति कठोरता में बदलता जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, घर के उसके साथ पहले तो गाली गलौज करते। जो उसका बेटा है किशोर, वही ज़्यादातर क्या करता है, बहादुर अगर उसका काम अच्छी तरह से नहीं करता तो पहले तो उससे गाली गलौज से बात करता था, और अब तो नौबत ये आ गई थी कि वो बात बात पे बहादुर को पीट दिया करता था। ठीक है, बहादुर के होने से घर वाले आराम के आदी हो गए थे। ठीक है, बहादुर कि घर के सारे काम करता था, इसीलिए घर के सारे लोग क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे, यानी आराम के आदी हो गए थे। अपने सारे काम बहादुर से ही करवाते थे। ठीक है, एक दिन होता क्या है, एक दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। ठीक है, घर पे क्या होता है, एक दिन निर्मला के घर पे मेहमान आते हैं। ठीक, और उन्हें पहले तो वो अच्छे से खातिरदारी करते हैं और वो ये भी देखते हैं कि इनके घर में नौकर है। ठीक है, वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता तो लोग चिढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छे से खाते पीते हैं, और बाद में जब जाने की बारी आती है मेहमानों की, तो क्या होता है, मेहमान जब घर से जाते हैं तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ जो मेहमान आए हैं, हमारी जो मैडम है निर्मला, इनके यहाँ जो मेहमान आए वो इतने कंजूस हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें पैसे ना देने पड़े, बच्चों को जाते वक्त पैसे ना देने पड़े। तो ठीक है, चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे लगा देते कि उनके पैसे चोरी हो गए और इस बहादुर ने चुरा लिए। ठीक है, एक दिन घर पे मेहमान आते हैं और उन्हें विदाई में पैसे ना देने पड़े, इसीलिए वो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते। ठीक है, बहादुर पर क्या करते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा देते, जिससे उनका निर्मला का जो बेटा है किशोर, ठीक है, निर्मला का जो बेटा है किशोर बहादुर को मारते मारते बेदम कर देता है कि उसने पैसे चुरा लिए हैं। ठीक है, जो मेहमान आए थे उसके पैसे चुरा लिए हैं, इसीलिए किशोर बहादुर को मारते मारते बेदम कर देता है। ठीक है, तब होता क्या है, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तब होता क्या है कि बहादुर उसकी मार से क्षुब्ध होकर, क्योंकि उसकी माँ भी मारती थी, और एक दिन होता क्या है, निर्मला जिस दिन ये बात होती है, जब मेहमान कह के चले जाते हैं कि इसने मेरे पैसे चुरा लिए, तब उसी दिन होता क्या है भाई, पहले तो किशोर खूब मारता है, बाद में निर्मला भी कहती जा तू अपनी रोटी खुद से बना ले। ठीक, तो बहादुर उस दिन खाना ही नहीं बनाता। ठीक है, नहीं बनाता, वो भूखा ही सो जाता है। ठीक, और क्योंकि वो इतना मार भी खा चुका था किशोर से, तो वो क्या करता है, अपनी माँ से भी मार खाता था, और माँ भी उससे क्या कहती थी, अपनी रोटी खुद बना। तो इसी से क्षुब्ध होकर वो घर से भाग आया था। अब इनके यहाँ पे आया, इनके यहाँ पे भी उसको मारा गया और खुद रोटी बनाने के लिए कहा गया, तो वो इससे भी क्षुब्ध हो गया, इसीलिए वो क्या करता है, घर छोड़कर ही चला जाता है। ठीक है, परिवार के लोग उसे बहुत ढूंढते हैं। जो निर्मला के परिवार के लोग वो क्या हो गए, आराम के आदी हो गए हैं, और फ्री का नौकर मिला था, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते थे, तो वो क्या करते हैं, बहुत ढूंढते, बहादुर को बहुत ढूंढते हैं, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता, पर उन लोगों को वह कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, बहादुर के इस तरह चले जाने पर घर वालों को बहुत ही पश्चाताप होता है। ठीक है, परंतु अब इससे कोई भी फायदा नहीं है। घर वाले इसके बाद भी क्या करते हैं, बहादुर का सारा सामान चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। बहादुर अपना सामान तक छोड़ के चला जाता है, उसमें छोटी छोटी गोलियां, पुराने टोपी, ये सब सामान उनको मिलता है, बाकी उसने पैसे नहीं चुराए थे। ठीक है, तो इससे घर वाले बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में लेखक ने बहादुर की सहनशीलता और स्वाभिमान का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ये जो हमारी बहादुर कहानी है, इसके माध्यम से हमारे जो लेखक है अमरकांत जी, उन्होंने क्या किया है, बहादुर की सहनशीलता और स्वाभिमान का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी इस कहानी बहादुर कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो